दूसरों से हमेशा छुपा कर रखे ये 12 बातें, भूल कर भी किसी को ना बताएं अपने ये राज। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ये 12 राज कौन कौन से हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सुनने को और देखने को मिले। चलिए अब हम शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने परिवार की दिक्कत कभी भी किसी से साझा ना करें। सभी के परिवार में दिक्कतें होती हैं, अतः इन्हें बताना मूर्खता ही है। ऐसा कहा जाता है कि हर घर अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो उसे बाहर नहीं प्रकट करना चाहिए। घर के लड़ाई झगड़े और समस्याओं के बारे में किसी से बातें करना भले ही बड़ा राहत भरा लगता हो, लेकिन कई बार यह मुश्किलें और बढ़ा देता है। जितना ज़्यादा लोगों और जितनी ज़्यादा बार इन समस्याओं पर चर्चा होगी, समस्याएं उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। नंबर 2, चाहे कोई आपका कितना भी भरोसेमंद क्यों ना हो, अपनी कमजोरी किसी के साथ शेयर ना करें। जिस तरह अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताते, उसी तरह अपनी ताकत भी लोगों से छुपा कर रखना चाहिए। नंबर 3, हमें कभी भी किसी भी शख्स को अपने भावी योजनाओं के बारे में नहीं बताना चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। हमें नहीं पता होता कि समय के साथ उस शख्स के साथ हमारे रिश्तों में कैसे बदलाव आ सकता है। नंबर 4, आपका प्लान आपका ही प्लान होना चाहिए। कोई आइडिया परफेक्ट नहीं होता है, और अगर आप किसी को अपना आइडिया बताते हैं तो शायद आप आलोचना का शिकार हो जाएं, या फिर कई बार इस रिया की वजह से सामने वाला शख्स आपके प्लान को पूरी तरह से नकार दे और आप हतोत्साहित हो जाएं। जब तक आपके प्रोजेक्ट अंतिम चरण में ना हो, तब तक बिल्कुल भी उसे किसी से शेयर ना करें। नंबर 5, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ बेहद निजी और गोपनीय बातें होती है। इन बातों को हमेशा खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। आपकी आमदनी, धन दौलत और कुछ सीक्रेट राज उन्हें जग जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 6, अपनी उदारता। अगर आप किसी के सामने अपनी उदारता की सेखी बगाड़ते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं है। इससे आपकी बहुत किरकिरी हो सकती है। अपने उदारता पूर्ण कार्यों का बखान सबके सामने कभी नहीं करें। नेकी कर दरिया में डाल। ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं जो आपसे खोद खोद कर कुछ पूछ रहे हैं। नंबर 7, छोटी मोटी समस्याएं जीवन में चलते रहती है। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपनी परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मज़े लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप पछताएंगे। नंबर 8, घर का रहस्य। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत कर देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें ज़रूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत ऐसे लोग भी आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिनसे आपका कोई खास संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है यह भी देखना जरूरी है। नंबर 9, आपका धन। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती रही है, लेकिन ध्यान रखें, अपने पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए वही धन दुखदायक साबित होगा। नंबर 10, दान पुण्य। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है
और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। किसी गरीब को इलाज या भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य काम करें, उसका आपने मुंह से बखान न करें। अगर आपने इसे किसी के समझ जाहिर कर दिया तो समझे वह खारिज हो जाएगा। नंबर 11, गुरु मंत्र साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। नंबर 12, अपमान और धोखाधड़ी। यदि सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आपका किसी ने अपमान किया है और आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे और कहेंगे इसी लायक है ये। दूसरा यह कि खुद के साथ हुई धोखाधड़ी को भी हर किसी को नहीं बताते रहना चाहिए। जिसके पास इसका समाधान हो उसे ही बताएं, वरना आप हंसी का पात्र बनेंगे और सभी आपको उलाहना भी देंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? हाँ, अगर अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक कर दे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलते हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।